यार दौड़ों में होने वाली सबसे बड़ी बदलाव को देखा जा रहा है, तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या इतना नंबर पे आ गया है, उसको कैसे बढ़ाएं और आगे बढ़ते जाएं। विज्ञापन संख्या 5 के तहत देखा जाता है कि यहाँ पे वैकेंसी जो निकली है वो 5 की है। बिहार सरकार गृह विभाग के तहत अंदर आता है, जो 1799 पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया गया है। लेवल 7 का पोस्ट है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें जो बदलाव हुआ है उसमें ये प्रारंभ आवेदन बदलाव होने की प्रक्रिया जो हुई है, इसके अधिसूचना पर जारी किया गया है। जो देखा जाता है जो 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। आगे बिहार सरकार का जो गवर्नमेंट गृह विभाग में पुलिस और अन्य पदों पर नियुक्ति किया गया है, ये अधिनियम 1991 के तहत लागू किया गया। 3/1992 समय पर यथा संशोधित किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पे जो अधिसूचना के लिए निकाला गया है, बहुत अच्छी पोस्ट के लिए बनाया गया है। आपके काम की चीज़ नहीं है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। नियमावली बताया जा रहा है कि क्या चीज़ उसमें है। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, और पुरुष महिला थर्ड जेंडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये युक्त शिक्षा 1/8/2025 तक मान्य होना चाहिए। इस विद्यालय से आप स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा देखा जाए तो 1/8/2025 के आधार पर जाएगी, परंतु अभ्यर्थी को 1/8/24 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो वो उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक समकक्ष के प्रमाण पत्र चाहिए इसके लिए। और आपकी देखिए, आपका शरीरी मापदंड होना चाहिए। शरीर मापदंड में आपको बोला जाता है कि आपकी ऊंचाई के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें आपको पिछड़ा वर्ग और पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 125 होनी चाहिए, 165 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो सिर्फ पुरुष के लिए होते हैं, उनको बिना फुलाए 61 सेंटीमीटर, फुलाकर 66 सेंटीमीटर आवश्यक होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। महिलाओं के सीना की माप नहीं की जाएगी। वजन में सभी महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना अनिवार्य है। किन्नर, कोथिया, हिजड़ा और हित ट्रांजेक्शन जो थर्ड जेंडर का विद्यार्थी के शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होनी चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया तो आपको पता ही है। लिखित परीक्षा होगी। पहले चरण में आपको लिखित परीक्षा, जिसमें आवेदन को प्राप्त की जाएगी। जिन अभ्यर्थी को आवेदन सही पाए जाने पर उनको प्री के लिए बुलाया जाएगा। प्रथम चरण में आपको देखा जाए 200 का मार्क्स होना है और कुल 100 क्वेश्चन हो गए। 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। कम से कम आपको 30% लाने की आवश्यकता होगी। 30% कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें प्रारंभिक समय सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्य परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण होगा जिसमें 200 अंकों का हिंदी होगा, जो 30% लाना अनिवार्य है। क्वालिफाइंग मार्क्स है, आराम से पास कर जाइएगा। द्वितीय चरण में जो होगा उसमें 200 मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चन होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे के लिए होगी। और दोनों चरण पास करने के बाद उसके जो नेगेटिव मार्किंग होगा 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास होगा, सुरक्षित रखी जाएगी। यही बदलाव जो है आपके पास है, जो
सुरक्षित रखी जाएगी। एक उत्तर पुस्तिका आपको दे दी जाएगी, एक अपने आयोग ले जाएगा। अभ्यर्थियों के रिक्त पदों के 6 गुना बोला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और अनुपलब्ध की दशा में उपयुक्त अनुपात आयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। तृतीय चरण में आपको होगा शारीरिक मापदंड और परीक्षा का अनुमित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किमी की दौड़ के लिए समय निर्धारित है, जिसमें 6 मिनट 30 सेकेंड होगी। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा निर्धारित है, जिसमें अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद के लिए देखिए क्या होता है कि 6 फीट का होता है। 6 फीट पुरुषों के लिए होती है, 3 फीट महिलाओं के लिए होती है। लंबी कूद के लिए होती है, न्यूनतम 12 फीट की होती है, जो पुरुषों के लिए लागू किया गया है, और महिलाओं के लिए 9 फुट लागू है। जो उससे ज़्यादा कम करेंगे वो असफल घोषित कर दीजिए। गोला फेंकने का सिस्टम है। गोला फलक में 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है जो पुरुष को फेंकना है। 16 फीट और 16 फीट कम से कम फेंकने के लिए कम से कम फेंकना है। उससे कम फेंकें 16 फीट से तो वो अघोषित हो जाएंगे। महिलाओं के लिए क्या होता है ना कि महिलाओं के लिए 10 फीट की गोला फेंकना। 10 फीट से आप कम फेंकेंगे तो आप असफल हो जाइएगा। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। किन्नर के लिए बताया गया तो आपको उसके लिए नहीं है। मेधा सूची में आप सफल उम्मीदवार को जब घोषित किया जाएगा तो मेधा सूची आपको तैयार हो जाएगी। और उसमें शैक्षिक नियोक्ता जो दशा वीरता के लिए है 10वीं तक का निर्धारित किया गया। उसमें आप नाम अंग्रेजी सब क्रम निर्धारित किया गया है, उसमें आपको करना होगा, फुलफिल करना। देखा जाए तो जो कैटेगरी वाइज देखा गया है कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। 35% आरक्षण है, जिसमें कुल अनुसूचित जाति में 210 है, जिसमें 74 महिलाओं के लिए है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 15, जिसमें 5 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273, जिसमें 96 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 222 है, जिसमें 78 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 42 सीटें हैं, इसमें 36 नहीं है। अनारक्षित में 850 है, जिसमें 298 महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर 180 है, जिसमें 63 महिलाओं के लिए दिया गया। ट्रांसजेंडर के लिए 7 है, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। कुल योग 1799, जिसमें 664 महिलाओं के लिए रिजर्व है। आरक्षण बिहार सरकार के अधिनियम के थ्रू दिया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। महिलाओं के लिए भी वही प्रबंधन लागू किया गया है, जिसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। और जो स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए आरक्षण भी है, तो आप देख लीजिएगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी उनका डॉक्यूमेंट बना के रख लीजिएगा, बहुत बेटर काम करेगा। कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। कट ऑफ निर्धारित किया सभी सीमा एकता अर्थात अनुभव बिहार सरकार सरकारी सेवा पे प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के कट ऑफ 1 अगस्त 2025 को निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति के लिए तो आप पदाधिकारी का नियुक्ति के लिए पदाधिकारी है जो अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें चिकित्सक जांच भी है, चरित्र और प्रवृत्ति सत्यापन भी दिया जाएगा। लिखित परीक्षा दक्षता के बदलाव के कारण पे ही होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया तो स्टार्ट हो गई है, आप जल्द से जल्द जाएं, ऑनलाइन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और कुछ आप लोगों की खास जानकारी नहीं है, यही बदलाव हुआ था जिसमें आपको सूचित किया जा रहा है कि दूसरी बात है कि आप एक से ज़्यादा आप फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा। और जो भी आप डॉक्यूमेंट डालिएगा वो इसके अनुसार डालिएगा, जिसमें 15 से 25 KB तक का GPA फॉर्मेट में होगा, एडिट का ऑप्शन होगा, वो चीज़ देख लीजिएगा अपना। महत्वपूर्ण निर्देश यही है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है, आप पूर्ण रूप से भरिए। उसका छाया प्रति अपने एक्नॉलेजमेंट जो आवेदन होती है ना, उसका छाया प्रति अपने पास रखिए और एक से ज़्यादा आवेदन ना कीजिए, जिसके कारण आप पर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है।
चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फॉर्म को आगे बढ़ाइए।